रामायण का युद्ध जब अपने सबसे भयानक मोड़ पर था, जब लंका के महान योद्धा एक एक करके गिर रहे थे, तब रावण ने रणभूमि में उतारा अपने सबसे गुप्त हथियार को। एक ऐसा योद्धा जिसका नाम इतिहास की धूल में कहीं खो सा गया है, यूपाक्ष। एक ऐसा राक्षस जिसकी आंखें अंधेरे को चीर देती थी और जो युद्ध से पहले ही शत्रु की चाल भांप लेता था। लेकिन क्या वो वाकई राक्षस था? रहस्य तो यही है। पुराणों के गुप्त पन्ने बताते हैं कि यूपाक्ष जन्म से राक्षस नहीं, बल्कि एक शापित देवगण था। अहंकार की एक ठंड ने उसे स्वर्ग से गिराकर लंका के अंधेरे में धकेल दिया। पिता प्रघस और माता क्रोधवती के रूप घर जब ये बालक जन्मा तो उसकी आंखें यज्ञ की अग्नि की तरह धधक रही थी, इसलिए नाम पड़ा यूपाक्ष। बचपन से ही वो आम राक्षसों की तरह शोर नहीं मचाता था, बल्कि घंटों ध्यान में लीन रहता था। रावण ने उसे खुद युद्ध की दीक्षा दी और शुक्राचार्य से उसने वो माया सीखी जो देवताओं के पास भी नहीं थी। ब्रह्मा जी के वरदान ने उसे अदृश्य होने की शक्ति दी, लेकिन एक चेतावनी के साथ, धर्म के विरुद्ध कदम और सर्वनाश निश्चित, यह भी कहा था उन्होंने। हृदय में देवत्व और कर्म में राक्षस यूपाक्ष हमेशा ही इस युद्ध द्वंद्व में रहा। उसने रावण को चेतावनी भी दी थी कि सीता माता का हरण लंका का कार बनेगा, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। पत्नी माल्यवती के आंसुओं पर और विनाश के सपनों को पीछे छोड़ उसने स्वामी भक्त को चुना और यही चुनाव उसे मृत्यु के द्वार तक ले गया। युद्ध के मैदान में यूपाक्ष ने वो माया रची कि वानर सेना दिशाहीन हो गई। आकाश में हजारों भ्रम पैदा कर दिए। क्षण भर के लिए लगा कि राम की सेना हार जाएगी। तभी सामने आए लक्ष्मण। एक तरफ माया थी तो दूसरी तरफ दिव्य सत्य। लक्ष्मण के एक अग्निबाण ने यूपाक्ष के माया जाल को छिन्न भिन्न कर दिया और बाण सीधे उसके सीने के पार निकल गया। गिरते हुए यूपाक्ष की आंखों में क्रोध नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। मरते वक्त उसने प्रभु राम को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आज मेरा श्राप समाप्त हुआ। वो राक्षस के रूप में मरा जरूर, पर एक मुक्त देवात्मा बनकर आकाश में विलीन हो गया। यूपाक्ष की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान अपनी फितरत से नहीं बल्कि अपनी चुनाव अर्थात महान या बुरा बनता है। अगर आप भी मानते हैं कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखें और इस अनसुने इतिहास के लिए ग्रंथ सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय श्री राम और साथ ही पेज को फॉलो करना भी ना भूलें।